ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपको उन सारी चीज़ों को जाने देना है जिनका आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं है। आपकी लाइफ में वो लोग हो सकते हैं, वो रिश्ता हो सकता है जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, जो आपका पास्ट है। कुछ ऐसे लोग जो आपको नीचे गिराते हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी जगह जिसमें आप घूम कर बार बार जाने की कोशिश करते हैं। तो आज ईश्वर कहना चाहते हैं, आपके इष्ट, आपके परमात्मा, आपकी लाइफ की वो हायर फ्रिक्वेंसी आज आपसे कहना चाहती है कि आप उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दो, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ कर दो, निकाल दो, जिसकी कड़वाहट से तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी लाइफ में भी जहर घुल रहा है। बहुत ज़रूरी है किसी को ये जानना कि आप अपने पास्ट से अब आगे बढ़ें, क्योंकि आप वो देख रहे हो जो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन है, बट ईश्वर ने आपके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें आगे रखी हैं। बट जब तक आप चलोगे नहीं, जब तक आप अपना पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, तो कैसे आप उस ब्लेसिंग तक पहुंचोगे? तो लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन बातों को, उन रिश्तों को, उन लोगों को जो आपकी लाइफ में जहर घोल रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो ईश्वर आपके लिए बहुत ज़रूरी ये बताना चाहते हैं कि लेट गो करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के टाइम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे अपना प्यार देते हैं, जो मुझे अपना टाइम देते हैं। और इस डिवाइन की लाइफ में, इस डिवाइन की फैमिली में आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। आप सभी के साथ वो ईश्वरीय तत्व आपको कभी ना कभी लाइफ में वो रास्ता ज़रूर दिखाते हैं जिसको आप देख नहीं पाते। आपको वो साइन दिखाए जाते हैं, और उन सभी में ये हमेशा आपका ही भला चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के अंश हैं, उसी डिवाइन के अंश हैं, जिसमें आपको एक दिन अपने आप को दे देना है। बट जब वो आपको देखते हैं कि आप पास्ट में अटके हैं, आप उन लोगों के पीछे पड़े हैं जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, जिनका आपकी लाइफ में टेम्परेरी रोल था, जिसमें ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते थे, आपकी वैल्यू समझाना चाहते थे, आपको ये समझाना चाहते थे कि अननोन पर या हर किसी पर इतना अपने आप को डेडिकेटेड नहीं रखना है जहाँ से आपको डिसरिस्पेक्ट मिले, अब्यूज़ मिले, आपको धोखा मिले। और वो लोग का रोल जितना आपकी लाइफ में था वो कंप्लीट होकर वो लोग जा चुके हैं। वो आपका सिर्फ एक चैप्टर था, वो पूरी बुक नहीं थी। और इस बुक में आगे पढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ वो बुक है जहाँ पर आप बैक में नहीं जा सकते, और उस बैक में, उस प्रीवियस चैप्टर में अगर आप अटके रहेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफरिंग, दुख, दर्द, ग्रीफ आपको मिलेगा। आप अपनी प्रेजेंट की खुशियों को देख ही नहीं पाएंगे। ईश्वर ने आपको वहाँ से हटाया है क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको लोगों का सच दिखाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप समझो कि आप कौन हो, आप जानो कि आप किन चीज़ों के लिए बने हो, आप ये देख पाओ कि आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। किसी एक इंसान के जाने से, कुछ लोगों के आपकी लाइफ में दर्द देने से आपकी लाइफ की ब्लेसिंग ख़त्म नहीं होती है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने पास्ट से निकलना ही होगा। कुछ भी करो बट आगे बढ़ो, पहला कदम रखो। वो जानते हैं कि आप दर्द में हैं, वो चीज़ें आसान नहीं है, बट वो भी आपको उस दर्द में नहीं देख सकते। वो भी आपको मानते हैं कि आपका विश्वास टूटा, आपको लोगों ने धोखा दिया, बट आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप अच्छी ब्लेसिंग डिज़र्व करते हो, आप पीस डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। बट इन चीज़ों को अपने पास्ट के लोगों में ढूंढना, उसमें अटके रहना, हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, ओवर थिंकिंग करना, ये वो दीमक है जो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग को खा जाएगा और आपको उनसे और भी दूर कर देगा। आप अपनी ब्लेसिंग तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ये जितनी भी पास्ट की ओवर थिंकिंग है, ये मुझे दे दो। ईश्वर कहते हैं ये मुझे दे दो। तुम अपने आप से फ्री हो जाओ, अपने आप को मुझसे जोड़ो, पीस से जोड़ो, प्यार से भरो, फिर से
अपनी लाइफ में उम्मीद रखो, क्योंकि आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आप उस रुके हुए पानी की तरह नहीं है जो पड़े पड़े सड़ने लगता है। उसमें बीमारियां पैदा होती हैं, उसमें गंदगी होती है। आप वो बहता पानी बनो जो कि साफ हो, जो कि स्वच्छ हो, जो कि शुद्ध हो, पवित्र हो। अपने मन को उन सारे मैल से, उन सारे दुख से आज़ाद कर दो, क्योंकि आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, आप फैमिली डिज़र्व करते हो, अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, अच्छी हेल्थ डिज़र्व करते हो, अच्छी जॉब डिज़र्व करते हो। क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है वो आपका लाइफ का ट्रुथ नहीं है। आपकी लाइफ का ट्रुथ मैं हूँ, और मुझे पता है कि मुझे आपको क्या देना है। ईश्वर बहुत प्यार करते हैं आपको, और वो नहीं देख सकते आपको इतने कष्ट में, वो नहीं देख सकते आपको इतना तड़पते हुए, वो नहीं देख सकते आपको रोते हुए, बिलखते हुए, क्योंकि आप उनके सबसे प्रिय हो, आप उनके हृदय में वास करते हो, आप उनके हृदय के वो कण हो जिसको वो चाहते हैं कि आप हंसो, आप खेलो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को ऐड करो। बट पास्ट की चीज़ों में अटके रहना, कुछ लोगों की बातों को इतना दिल से लगा लेना कि वो ही आप अपना सच मानने लगो, तो आप कैसे खुशियों को चूज़ करोगे? खुशियों को आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी खुशियों को अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। पास्ट से आगे बढ़ोगे तभी आप अपनी लाइफ में उस जगह अपनी डेस्टिनी को पहुंचा सकते हो जो आपके भी वेट कर रही है, जो आपका वेट कर रही है, जो आपके लिए बनी है। कुछ चीज़ें आपकी लेसन थे, बट वो आपकी लाइफ का ट्रुथ नहीं थे, वो टेम्परेरी थी। कुछ लोग टेम्परेरी थे, कुछ सिचुएशन टेम्परेरी थी, वो जगह टेम्परेरी थी, हर चीज़ टेम्परेरी है। आप खुशियों के लिए बने हो। कभी अपने आप को अगर आप अकेला समझते हो तो हमेशा याद रखना कि ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको उन जगह से बचाते हैं, हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं, अपने हृदय से लगा के आपको एक सुरक्षा के कवच में रखते हैं। और जो लोग इसको महसूस नहीं कर सकते, जो लोग इसे पा नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है उनका कि वो इस ब्लेसिंग को महसूस नहीं कर सकते। बट आप महसूस करते हो, आप ईश्वर की प्रेजेंस को फील करते हो। आप उन करोड़ों लोगों में से एक हो जिन्हें ईश्वर ने चुना है कि आप अपने आप को महसूस करो कि आप कौन हो, आपको कहाँ जाना है, आप किन चीज़ों के लिए बने हो। खुद को पहचानो, क्योंकि ये जीवन बहुत टेम्परेरी है, बहुत ही सीमित है। तो अपने आप के दुश्मन आपको नहीं बनना है, आपको अपने आप से प्यार करना है, इतना ज़्यादा जैसे ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ईश्वर ने इतने प्यार से आपको वो सारी चीज़ें दी हैं जहाँ आप सही चीज़ें चूज़ करें, सही जगह जाए, सही लोगों से मिले। जो लोग आपको दर्द देते हैं उन्हीं को याद करना, उन्हीं चीज़ों में अटके रहना आपकी लाइफ की ग्रोथ को, ब्लेसिंग को रोकता है। ईश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं कि वो खुद भी रोते हैं जब आप रोते हैं। उनका हृदय भी दर्द से भर जाता है कि इस अर्थ में मैंने सबको प्रेम देना चाहा, सबको एक दूसरे से जोड़ा ताकि सब एक साथ खुश रहें। बट लोग दूसरों को नीचे गिरा के, दूसरों का छीन के, कंपटीशन करके अपने आप में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। तो आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहने वाले। टेम्परेरी लाइफ है, बहुत छोटी लाइफ है, तो जितनी खुशियाँ मिलती हैं ऐड करो। जितना लोगों की लाइफ में प्यार बांट सकते हो बांटो। अपनी ज़बान को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को किसी की वजह से गलत मत होने दो, अशुद्ध मत होने दो। कोई आपके साथ गलत करता है तो वो उसका नेचर है, उसका बिहेवियर है, आप नहीं है। आप दर्द नहीं है, आप प्यार है, आप ब्लेसिंग है, आप ग्रोथ है, आप बरकत है, आप डिवाइन है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को ग्रोथ से जोड़ो, अपने आप को उस हायर डायमेंशन की ईश्वरीय शक्ति से जोड़ो जहाँ पर आपको किसी के होने से, नहीं होने से, किसी के जाने से कोई भी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब आप रिलीज़ कर दोगे, लेट गो कर दोगे, अपने आप को मुक्त कर दोगे इस दर्द से, इस पेन से, तो तुम नहीं जानते हो कि मुझे तुम्हें वो देना है जिसका मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वो तुम्हें मिले। बट जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, अपने आप को चूज़ नहीं करोगे, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, तो कैसे कैसे तुम आगे बढ़ोगे। ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं ताकि तुम खुद को पहचानो कि तुम कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तुम तो उन लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी ऐड कर रहे थे जिन्होंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा दिया, जिन्होंने एक प्लान के तहत तुम्हारे साथ बहुत कुछ करा, बट मैंने उसे हटा दिया है, मैंने रिमूव कर दिया है।
तुम्हें ना उन लोगों को याद करने की ज़रूरत है, ना उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट कभी नहीं है। तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम वैल्यूबल हो। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तभी मेरे प्यार को, मेरी ब्लेसिंग को ले पाओगे। मैं नहीं देख सकता तुमको इतने दर्द में, मैं नहीं देख सकता तुमको इतने कष्टों में। मुझे भी दर्द होता है। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, तो तुम भी तो मेरे लिए आगे बढ़ो। तुम भी तो मुझे खुश देखना चाहते हो, तो तुम भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को चूज़ करो, प्यार को चूज़ करो, मुझे चूज़ करो। दर्द को चूज़ मत करो, सफरिंग को चूज़ मत करो, अपने पास्ट में उन कष्टों को चूज़ मत करो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, तुमको बेसहारा, तुमको कमज़ोर महसूस हुआ। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तुम मेरे वो बच्चे हो, तुम मेरी वो क्रिएशन हो जो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग के लिए बना है, प्यार के लिए बना है, खुशियों के लिए बना है, आज़ादी के लिए बना है। तो अपनी आज़ादी, अपने आप को खुद से मुक्त करो उन सारे कष्टों से, सारे दर्द से जो आपके लिए नहीं बने हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या तुम अपने आप को प्यार कर पाओगे? अपने आप का हाथ पकड़ के आगे बढ़ पाओगे? ये तुम्हारे लिए है कि तुमको रिलीज़ करना है उन सारे कष्टों को, सारे दर्दों को जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। आगे बढ़ो, लाइफ बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे लिए है। लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तो अपने आप को उस शेल में बंद मत करो जिसमें तुम अपने आप को बहुत कमज़ोर पाते हो। उस शेल से बाहर आओ, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। किसी के होने से, नहीं होने से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। जो हो गई सो बात गई, अब आगे बढ़ो। मैं मानता हूँ थोड़ा कष्ट है तुम्हें दर्द हुआ है, तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे एफर्ट्स का, तुम्हारे टाइम का, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हें इस दर्द में, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा मेरे लिए। मुझे भरोसा करो मुझ पर और आगे बढ़ो। आगे बढ़कर खुद के साथ टाइम स्पेंड करो कि तुम कितने ज़्यादा वैल्यूबल इंसान हो। तुम वहाँ प्यार भरने की कोशिश कर रहे थे जहाँ लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, तो अब सही जगह में, सही लोगों में अपनी इम्पोर्टेंस को, अपने प्यार को समझो कि ये कितनी बड़ी दिव्यता है, कितनी ज़्यादा इसमें ताकत है। उन लोगों की एनर्जी को अपने ऊपर से रिलीज़ करो, लेट गो करो, ताकि तुम अपने आप को पहचान पाओ कौन हो तुम। इस अर्थ में तुम्हारा एक मेजर रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम। बट अपने आप को तुम जब पहचान पाओगे, जब तुम पास्ट को रिलीज़ करोगे और देख पाओगे कि मैंने तुम्हें वहाँ प्रोटेक्टेड किया है, वहाँ चीज़ों से प्रोटेक्शन दिया है जहाँ पर बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती थी, बहुत चीज़ें तुम्हारे खिलाफ हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी कि तुम बाहर नहीं निकल पाते। बट मैंने खुद हटाया तुमको। तुम्हें ज़रूर से कष्ट हुआ, बट तुम उन लोगों को अपनी लाइफ का सब कुछ समझ रहे थे, बट वो टेम्परेरी है। इतना ही रोल था, वो सिर्फ एक चैप्टर था, किताब नहीं। किताब अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अपने आप से प्यार करो, आगे बढ़ो, खुद का हाथ थामो, अपने आप को समझो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं देख पाऊँगा तुमको ऐसे, तो आज प्रॉमिस करो कि पास्ट से निकल के तुम आगे बढ़ोगे, नए साल के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए प्यार के साथ। तुम मुझ पे भरोसा करके आगे बढ़ो। भूल जाओ उन लोगों को जो तुम्हारे लिए नहीं थे। मेरी भक्ति करो, मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, और मैं कभी भी ना तुम्हें जज करूँगा, ना तुम्हें किसी से कंपेयर करूँगा। तुम मेरे हो और तुम मेरे लिए ही आगे बढ़ो। लेट गो करो, रिलीज़ करो, छोड़ दो उन बातों को, छोड़ दो उन लोगों को जो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा करना चाहता हूँ। और ये तुम्हारे पहले कदम से होगा, जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम मेरे लिए उन सारी बातों को छोड़कर मुझ पे भरोसा करके, मुझ पे विश्वास करके, अपने आप को सरेंडर करके प्यार से जोड़ोगे, मेरे प्यार से भरोगे खुद को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, किसी को रिलीज़ करना अपने पास्ट को, जो पास्ट में अटके हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही आप इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपका रिलीज़ करना आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग का ब्लॉकेजेस हटा सकता है। आप रिलीज़ करोगे, उधर से आपकी ब्लेसिंग आपके सामने होगी। तो रिलीज़ करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, नई चीज़ों को जोड़ो, खुद को ओपन करो, अपने हार्ट को ब्लॉक मत करो, इसे अब ओपन करो ईश्वर के प्रेम से, ईश्वरीय तत्व से, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप खुशियाँ डिज़र्व करें, आप आगे बढ़ें।
वीडियो आपने कनेक्शन फील किया हो तो ज़रूर से लाइक करो, कमेंट करो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ के कि आप किस स्टेज में हैं, आपकी मन की स्थिति क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, और शेयर करो उन लोगों से जो दर्द में है, जो कष्ट में है, जो अपने आप को बेसहारा अकेला पाते हैं। और सब्सक्राइब करके इस डिवाइन चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, हायर अथॉरिटी के बारे में, और बहुत सारी ब्लेसिंग और पॉजिटिविटी के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।